भगवान को या ईश्वर को इस संसार में आने की कब आवश्यकता पड़ती है? उनको क्यों आना पड़ता है? जब ये इंसान बिगड़ जाता है, जब ये इंसान अपनी मर्यादाओं को खो देता है, जब ये इंसान अपने आधार से टूट जाता है, दया के वश, करुणा के कारण से उस परम सत्ता को, ईश्वर को इस धरती पर आना पड़ता है। यह इंसान अपना कर्म भूल बैठा है। यह इतना स्वार्थी हो गया, इतना लुटेरा हो गया है, इसने समाज की उस सुंदर तस्वीर को बिगाड़ कर रख दिया है। इसलिए भगवान को आना पड़ता है। इस पृथ्वी पर हजारों जीव हैं, हजारों जानवर हैं, हजारों जहरीले जीव जंतु हैं, 84 लाख योनियां हैं, शास्त्र बताते हैं। लेकिन भगवान को आना पड़ता है इस इंसान को सुधारने के लिए, ये जो बिगड़ गया है। आज डर किससे है? आज समाज को डर किससे है? किसी जहरीले सांप से नहीं है, हाथी से नहीं है, शेर से नहीं है। आज समाज को डर है, आज सृष्टि को डर है, आज पाप का बोझ ये इंसान पर्याय बन गया उसका। आज जितना इंसान से डर है उतना किसी और चीज से डर नहीं है, क्योंकि इंसान बिगड़ गया है। जब ये बिगड़ जाता है ये भयानक हिंसक पशु बन जाता है। आज के परिवेश में आप देख रहे हैं ना, चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है। धार्मिक आयोजनों के लिए पुलिस के लिए एक सिरदर्दी बनी हुई है कि सब ठीक ठाक से हो जाए। अरे भाई, किससे डर है? कौन आ गया है शहर के अंदर जो तबाही मचाना चाहता है? कौन से पशु हैं ये? नहीं, पशु नहीं है ये, कुछ सिर्फ इंसान हैं जिनका संतुलन बिगड़ गया है। ये वो लोग हैं जो अपने आधार से टूट चुके हैं, कट चुके हैं, जो इंसानियत के दुश्मन बन गए हैं। आज डर है, एक इंसान से डर है। इस सृष्टि की सबसे सिरमौर योनि है मनुष्य तन, क्योंकि ये तन बड़ा कीमती है, लेकिन इंसान को इसकी कीमत भूल गई है। अगर इस पशुता से इंसानियत में अगर ये बदल जाए इंसान, ये समाज के लिए एक वरदान है। एक उंगली माल डाकू था, जब उसका जीवन बदला, उस एक उंगली मार डाकू ने संत बनकर हजारों जिंदगियों को बदल दिया। अगर ये इंसान बन जाए, अगर इसके अंदर इंसानियत जाग जाए, अगर इसके अंदर वो दैवीय गुण, ईश्वर के गुण जो पड़े हैं अगर जागृत हो जाएं, तो ये इंसान से बड़ी कोई संसार में कोई चीज भी नहीं है। आज किसी धनी व्यक्ति को देखो, डिप्रेशन का मरीज है, 3600 बीमारियां लगी हुई हैं, घर में कलेश है, कहीं चैन नहीं है। एक गरीब आदमी है, वो गरीबी से लड़ रहा है और उस भूख मिटाने के लिए वो चोरी करता है, गुनाह करता है, हिंसा करता है। इस इंसान के अंदर सज्जनों एक सबसे बड़ा कीमती हीरा छिपा हुआ है, परम आनंद का, जिसको ये भूल जाते। अपने घर को, अपने घर में बैठ, अपने घर को पहचान। हर महापुरुष इस इंसान को बदलने, समझाने, सुधारने आया, उसे सुख देने आया, लेकिन यह बदलने को तैयार नहीं है। यह बिगड़ने को हर पल तैयार है। आप शराब के ठेकों पर देख लीजिए, भीड़ पैसे देके जहर खरीदते हैं और अपने इस जीवन को नष्ट करते हैं और अपने इस घर को बर्बाद करते हैं। दुर्भाग्य है उनका, दुर्भाग्य है। ईश्वर के जब डंडे पड़ेंगे, जब नीच योनियों में तड़पना पड़ेगा, जब यातनाएं सहनी पड़ेंगी, तो आपकी आवाज नहीं निकलेगी, आप अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान हमेशा के लिए जुबान बंद कर देगा। सज्जनों, इंसान अगर वक्त पे जाग जाए, अपने आप को पहचान ले, अंदर से जाग जाए, वो ब्रह्म ज्ञान, वो जागृति, वो चेतना, वो ऊर्जा,
जब अंदर से नहीं जागेगी, जब अंदर से नहीं भड़केगी, तो ये अंदर की गंदगी, गुनाह, पाप जो छुपा रखे हैं अंदर हमने, वो जलेंगे नहीं, वो भस्म नहीं होंगे, वो राख नहीं बनेंगे, वो सड़ांत पैदा करेंगे और इंसान को जिंदगी भर अशांति और बेचैनी पैदा करेंगे। भगवान कहते मैं हर समय में पृथ्वी पर रहता हूं अर्जुन। क्या आज नहीं होगा? क्या द्वापर में ही था? आज नहीं होगा क्या? गीता झूठी नहीं हो सकती, हम और आप झूठे जरूर हो सकते हैं। अगर वो हैं तो आप कैसे पहचानोगे? मीरा रविदास के पास गई, कृष्ण की उपासक थी। रविदास के अंदर उसने कृष्ण को देखा, आज मेरा कृष्ण इस रूप में है। जब जाके उसकी कुटिया का दरवाजा खटखटाती है तो रविदास कहते हैं कि मीरा तू आ गई। मीरा ने पूछा आपको कैसे मालूम कि मैं मीरा हूं? कहते जिसने तुझे भेजा है उसने तेरे आने की इतला भी मुझे दे दी है। वो चरणों में गिर गई। क्या आज नहीं है? लेकिन आपके पास कसौटी नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इस पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व के अंदर समाज को जागृत कर रहा है। जागो, अवेयर कर रहा है। आप समझो कि आप कैसे जाग सकते हो, उस कृष्ण की पहचान कैसे कर सकते हो। आपके जीवन का एक नया जन्म होगा। इंसान का जन्म एक शरीर का है और एक आत्मा का है, जो गुरु के द्वारा होता है, जिसे द्विज कहा जाता है। जब तक वो जन्म नहीं है होता तब तक हम जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं। इंसान दिन प्रतिदिन मर रहा है, वो जी नहीं रहा। जिंदा जीवन वो व्यतीत करता है जिसके मन के अंदर उसका वास हो जाता है, जो उसके प्रकट दर्शन कर लेता है। और जब तक हमारे ये दिशा बदलती नहीं तब तक हम इंसान सुधर नहीं सकता, तब तक उसे शांति और आनंद नहीं मिल सकता। चाणक्य ने एक बात कही, इस समाज को दुष्टों से उतना खतरा नहीं है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से है। हम सोचते हैं पड़ोसी के घर आग लगी है, कोई बात नहीं, शुक्र है, भगवान का शुक्र है, हम बच गए। हम क्या कहते हैं? हम बच गए। पड़ोसी के घर आग लगी, हम बच गए। नहीं, यह भावना इंसान की नहीं है, हैवानियत की है। महापुरुष सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिना, सब संसार सुखी हो, इस विचार को लेकर आते हैं। कोई सलाखों से, कोई डंडों से, कोई कानूनों से नहीं बदल सकता इंसान। इंसान बदलता है आध्यात्मिकता से। इंसान बदलता है जिस वक्त उसके अंदर जाकर कोई काम किया जाता है, और वो एक सूक्ष्म कार्य है, वो केवल सतगुरु कर सकता है। ये आंख अंदर की है। जिस दिन इंसान की ये आंख खुलती है तो उसे अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है। एक तो मुर्दा होता है जिसके प्राण निकल गए, एक मुर्दा जिंदा होता है, जिंदा, जो श्वास भी ले रहा है, वो चल भी रहा है। ऐसे मुर्दों की बस्ती का महापुरुष ने इस संसार को, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान तय प्राणी। वो इंसान एक शव के समान है जिसके अंदर वो ईश्वर का अलौकिक प्रकाश नहीं हुआ, जिसने उस प्रकाश का दर्शन नहीं किया। अरे सज्जनों, जब तक हम जिएंगे नहीं, जब तक हम होश में नहीं आएंगे, मुर्दा रहेंगे, चलते फिरते मुर्दा। हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें जागना होगा। आप ये कहेंगे संत ना बने मेरा बेटा, मेरी बेटी संत ना बने, हाँ चोर बन जाए, डाकू बन जाए, शराबी बन जाए, कबाबी बन जाए, स्मगलर बन जाए, आतंकवादी बन जाए, कहीं संत ना बन जाए। सुख की आशा क्या करोगे ईश्वर से? ईश्वर आपके अंदर है, आपकी भावनाओं से वाकिफ है। जिसे समाज की चिंता नहीं है, भगवान को उसकी चिंता नहीं। जिसे और किसी परहित की चिंता नहीं है, भगवान को उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान दूसरों के लिए है, वो सबके लिए आता है। इसलिए समझना होगा। जिस वक्त किसी इंसान को मिलता है ना यह ज्ञान, वो चुप नहीं रहता, वो उछलता है, वो लोगों को बताता है, सुनो, समझो। सज्जनों, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। महापुरुष इस जिंदगी को जीने का सबक देने आते हैं। मर तो जाना ही है। कोई 20 साल की उम्र में, कोई 30 साल की, कोई एक्सीडेंट से मरता, कोई हार्ट अटैक से मरता है। हम कितने लोगों को रोज हैं बस एक बार ऐसे कहते हैं, ठीक था, कल तो ठीक था, पता नहीं हमारे साथ भी ऐसा होगा। सज्जनों, ये जिंदगी में कुछ करना है,
ये पशुओं की तरह मरना नहीं है। भगवान ने इंसान बन के जन्म दिया, इंसान बन के मरना है। उस मौत पे भी गर्व हो, उस मौत पे भी गर्व हो। ये जीवन है, ये जीवन नहीं है। अपना उधर भरा, लोगों को लूटा, तिजोरियां भर ली, और आपकी औलाद पता नहीं आपकी भरी हुई तिजोरियों क्या क्या हशर करेगी। जागो, नुकसान हमारा ही होगा, इसलिए हम सबको जागना होगा। और ये आवाहन है दिव्य ज्योति की ओर से सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी का कि आप जागो और समाज के लिए कुछ किया जाए, कुछ अच्छा कार्य किया जाए। ये सारा समाज अपना है, ये इंसान अपना है। परमात्मा हर जगह है, सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है। परमात्मा सब जगह विद्यमान है, परंतु उस सर्वव्यापक परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप जहां बैठे हैं उसके ठीक नीचे पानी है, जल है, और आप जहां बैठे हैं उसके वातावरण में भी जल है। ये जल के कण सर्वव्यापक हैं, परंतु आप हवा में हाथ मार करके पानी को पी करके प्यास नहीं बुझा सकते। अगर आप प्यास को बुझाना चाहते हैं तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहां पानी प्रकट रूप में है। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम इस बात को समझने के लिए ले सकते हैं। अगर टेलीविजन जो अपना प्रोग्राम ट्रांसमिट करते हैं, रिले करते हैं, वातावरण में ये तरंगे हैं, हर स्थान पर हैं, परंतु आप उन तरंगों से ध्वनि, आवाज और पिक्चर को प्राप्त नहीं कर सकते, तस्वीर को हासिल नहीं कर सकते। उसको हासिल करने के लिए आपको माध्यम की जरूरत है, एक टेलीविजन सेट की जरूरत है। रेडियो स्टेशन से जो वेव्स आ रही हैं, इनको आप यूं ही नहीं सुन सकते। इस कार्यक्रम को आपको एक ट्रांजिस्टर की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा जो सर्वव्यापक है, कण कण में है, प्रत्येक स्थान पर है, परंतु अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता है, और वो माध्यम है मनुष्य का शरीर। इसलिए मनुष्य के शरीर को महान कहा गया, इसलिए मनुष्य के शरीर को श्रेष्ठ कहा गया, इसलिए क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा, सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति कहा, अभिव्यक्ति कहा। क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि के हर कण कण में अपनी शक्ति को विद्यमान रखा, लेकिन वहां से वो प्रकट नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर कहीं पर वो प्रकट की जा सकती है तो मनुष्य का शरीर, ये देह है, ये साधन है जहां से उसको प्रकट किया जा सकता है।